नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आजकल हम ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीटास्किंग स्टाफ पदोन्नति के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम जनरल नॉलेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि अक्सर ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीटास्किंग स्टाफ पदोन्नति परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है एमटीएस के रिलेटेड। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो सही ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है ए, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है कुतुब मीनार। तो सही ऑप्शन है बी, कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कमलजीत संधू, ऑप्शन ए। तो कमलजीत संधू है वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सिक्किम। सिक्किम जो है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बात की जाए सबसे कम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे राज्य की तो वह है गोवा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1:1:1 में रहते हैं तीनों जो पट्टियाँ होती है राष्ट्रीय ध्वज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 3:2। जो जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 25 जनवरी। भारत में जो 25 जनवरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रीय मतलब स्तर पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मावसिनराम। मावसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो कि मेघालय स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 2.82% हिस्सा भारत में है विश्व वन के क्षेत्रफल का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है सी, चावल। चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा में प्राचीन भीमा देवी मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो भारत का सबसे
बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? ए गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी चंबल। चंबल का जो उद्गम स्थान है वो भारत में ही है और भारत में ही ये विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी हेमंत सेन ने। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं इलाहाबाद के स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी चांदी। जो गुप्त काल है उसमें चांदी के ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये थे ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीटास्किंग स्टाफ पदोन्नति में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसी वीडियो आगे चाहिए, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।